Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, CAT 2023 slot 3 was conducted yesterday in the evening. I appeared for this slot number 3 and I'm going to make detailed analysis on that particular slot. इस particular analysis में हम बात करेंगे कि किस तरीके से है ना ये पेपर गया और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था. ठीक है, इन केस यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर आप अगले साल कोशिश कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली अगर आप अगले साल एग्जाम देने वाले फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स इन द माइंड अबाउट दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. ठीक है, पेपर इजी नहीं होते हैं. कैट पेपर्स आर नॉट इजी, दे आर जेन्युइनली यू कैन से चेकिंग स्टूडेंट्स कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, आई हैव बीन अपियरिंग फॉर दिस मोर देन 20 ईयर्स. ठीक है, और मैं हर साल देखता हूँ कैसे ये पेपर इवॉल्व हुए. ठीक है, सो देयर बाय आई एम गिविंग माई एक्सपीरियंस टू यू दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस. ठीक है, अगर आप कोशिश करते हैं कि अगर आपका सिलेबस जनरली जून जुलाई तक खत्म करें और फिर बाद में रिवीजन करते जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. अगर आप अपना सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट करते हैं तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है ना, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना वुड बी रियली चैलेंजिंग. ठीक है, सो लेट मी कम बैक टू दिस पेपर. This paper was exactly on the same line of CAT 2022. CAT 2022 में जैसा पेपर रहा exactly same. Total 66 questions divided into 3 sections. 24 for VARC, ठीक है, 20 for DILR and then 22 for QA. VARC was on the same line, मैनेजेबल. ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें एक बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दे मस्ट बी डूइंग गुड. ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स को VARC में चैलेंज लगता है. ठीक है, हाउएवर जो जेन्युइनली समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, देन दे रियली अंडरस्टैंड कि VARC वर ऑल्सो चैलेंजिंग. सो इस बार का पेपर स्लॉट 3 का VARC वॉज रीजनेबली चैलेंजिंग. मैनेजेबल तो ज़रूर बोलूँगा क्योंकि होता यह है कि पता नहीं रहता ना कि एग्जैक्टली मेरे को समझ आया या नहीं आया. ऑप्शन में से कोई भी एक टिक करना होता है तो लोग कर लेते हैं. ठीक है, पर जेन्युइनली मेरा मानना है कि इट वॉज रीजनेबली टफ, है ना. हाउएवर एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन. LRDI वॉज 2022 के लेवल पे ही था, टफ ज़रूर था. हाउएवर एक सेट तो पक्का बन पाता. ठीक है, अनलाइक लास्ट ईयर. ठीक है, दैट इज 2022 में स्लॉट 3 में एक आध स्लॉट बनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट. स्लॉट 1 में भी बहुत डिफिकल्ट था. ठीक है, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से मैनेजेबल था. ठीक है, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है इट वॉज टफ. ठीक है, इट वॉज डेफिनेटली टफ. व्हेन आई आस्क्ड पीपल कितना अटेम्प्ट किया, सो देयर अटेम्प्ट्स वर डेफिनेटली वेरी लेस. QA आई बिलीव वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ स्लॉट नंबर 3. इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है, डिफिकल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझना. ठीक है, कंपेयर करना है बाकी लोगों के साथ कि लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और उसमें से है, ठीक है, हम उस लेवल तक आ पाए. ठीक है, तो वो मैनेजेबल था. मतलब 99 परसेंटाइल के लोगों के ऊपर जो से स्टूडेंट्स बनेंगे उन सब ने करीबन 14-15 के करीब में अटेम्प्ट किया होगा. ठीक है, पर मेरा ऐसा मानना है कि 22 क्वेश्चन में से कौन को मैं इजी तब बोलूं कि जब से मैं 20 के ऊपर इजीली अटेम्प्ट कर सकूं. 18 के ऊपर अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं उसको मॉडरेट बोलूंगा. पर 18 तक अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था. ठीक है, विच मीन्स दिस वॉज टफ इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, टफ. पर गेटिंग 13-14 at 99 percentile और ऊपर was manageable. Getting 13-14 was manageable in this paper. ठीक है, however people who are getting some around 6-7 questions attempt और उसमें से 5-6 राइट होंगे, so I believe getting 90 percentile के आजू बाजू 88 के ऊपर very manageable, है ना, very manageable. So that way quant was tough. Overall difficulty level for slot 3 for you can say my experience compared to last year, ठीक है, was definitely at par. ठीक है, सेम लेवल के था. कॉन्ट थोड़ा सा टफ जरूर था. ठीक है, कॉन्ट थोड़ा सा टफ जरूर था. मेरे हिसाब से आइडियल अटेम्प्ट ये होने चाहिए. ठीक है, आइडियल अटेम्प्ट ये होने चाहिए. आई कुड गो एट सम अराउंड 20 क्वेश्चन हियर, 15 क्वेश्चन हियर. ठीक है ना, सॉरी, 20 questions here, 15 questions here and some around 14 questions here. ठीक है, this is what my attempt was. ठीक है, okay, so primarily
if someone is targeting 99 percentile के ऊपर, ठीक है, so I believe with this much attempt with an accuracy of 90%, नोट किया जाए, अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है और या तो आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेट अस से इफ यू आर लुकिंग एट 80% एक्यूरेसी, ठीक है, अगर आप 80% एक्यूरेसी लगा रहे हैं तो आप उस मुताबिक अपने नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली कैट की तैयारी करें तो इतना नंबर का कैलकुलेशन आपको ईजी बनता होगा, आप कर पाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर इन टर्म्स ऑफ जेन्युइन यू कैन से नेट, यू कैन से नंबर के बारे में बात करा जाए तो वह भी मैं आपको टेबल बताऊंगा। वो नेट नंबर हमें चाहिए होगा टू गेट अ गुड परसेंटाइल। लेट्स सी वन बाय वन। ओवरऑल मेरे हिसाब से कट ऑफ का स्कोर इस बार थोड़ा सा कम होगा क्योंकि टीटा बहुत ज़्यादा है। टीटा में ज़्यादातर स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूँ तो वो बड़ा चांस ले लेते हैं, ठीक है, तो वो एक मुझे लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मे बी डूइंग इन अ पॉजिटिव वे, दैट मीन्स व्हेन दे आर जेन्युइनली क्लियर तभी वो टीटा ढंग से अटेम्प्ट मारते हैं, ठीक है। जैसे मेरे जैसे लोग फालतू में टीटा नहीं मारता हूँ मैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि भैया समझदारी वाला ही मैं टीटा करूँ, ठीक है। DILR इज अ की, ठीक है। कॉन्ट वॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग, 45+ अटेम्प्ट विद अ गुड यू कैन से एक्यूरेसी ऑफ 90% विल पुट यू into 99 percentile और 99.9 के ऊपर, ठीक है, that way it is there. So if I come back to VRC, as usual 16 questions on VRC, 4 पैसेज, ठीक है, 4 पैसेज में से कौन सा पैसेज करना इज अ गेम, है ना, इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट। मतलब हर पैसेज के साथ 4 क्वेश्चंस, सो टोटल 4 into 4, ठीक है। कुछ पैराग्राफ के लैंग्वेज काफ़ी टफ थी, ठीक है, मुझे लगा रोमांटिक एस्थेटिक्स की लैंग्वेज टफ होगी, मैंने 2-3 लाइन पढ़ी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। एंड देन आई अटेम्प्टेड दिस कॉलोनियलिज्म, पैट्रिमोनी लॉस एंड स्टीवन पिंकर की रैशनैलिटी, ठीक है। व्हेन आई यू कैन से लुक्ड एट सम सर्टेन अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, पीपल सेड दैट रोमांटिक एस्थेटिक्स वाज लिटिल ईजियर पैसेज, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, माय पॉइंट इज कि आपने ढंग से चॉइस नहीं भी हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चंस वर डेफिनेटली चैलेंजिंग इवन इन द ईजियर सेट्स। ईजियर सेट्स के अंदर, ईजियर रीडिंग के अंदर भी क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कल्चरल पैट्रिमोनी के लॉस के बारे में जो पैसेज था वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं प्रो टैलेंट के मॉक दिए थे, उसके अंदर ऐसा एक आध पैसेज आ चुका था, ठीक है, सो दे वर अवेयर अबाउट इट। हाउएवर, ठीक है, क्वेश्चंस चैलेंजिंग थे, हर क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी यू कैन से चीज़ों को ध्यान रखने वाला था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्ट करके दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्ट कर दिया था, ठीक है, और अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हर एक में आए थे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का अगर स्ट्रॉन्ग रीडिंग कैपेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, और उनकी मेमोरी अच्छी है, if they have read something they have understood well and they can remember lot of things, ठीक है, उनको एक फायदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ऑप्शंस के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिनको वोकेब के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है, ठीक है, दे विल बी इन अ पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्शंस एंड कैन गेट वेरी गुड यू कैन से एक्यूरेट आंसर, ठीक है। आउट ऑफ दिस 16 क्वेश्चंस मेरा मानना है द पीपल हु आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल एंड अबव दे मस्ट हैव अटेम्प्टेड 3 पैसेजेस with accuracy of 80 से 90% के बीच में, ठीक है। दिस वुड हैव गिवन देम वंडरफुल बेनिफिट, ठीक है, बड़ा अच्छा सिनारियो था। लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो रैशनैलिटी और रोमांटिक एस्थेटिक्स की लैंग्वेज मुझे डिफिकल्ट लगी थी, ठीक है, कुछ लोगों को रोमांटिक एस्थेटिक्स की लैंग्वेज ईजी लगी थी। क्वेश्चंस वर डेफिनेटली ट्विस्टेड, they were not straightforward, so keep that in mind when you are preparing for this exam. Make sure that you spend more time in understanding questions, solving previous year के questions in a proper way, ठीक है, and then remembering that question and searching for the answer for that question. Searching for answer for a question is easy, eliminating options was very difficult. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और उसके द्वारा अगर आप सर्च कर पा रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी पहले दिन से तैयार करनी चाहिए ब्रेन के अंदर, ठीक है, कि आई मस्ट सर्च फॉर द यू कैन से आंसर रादर देन आई एलिमिनेट द ऑप्शंस. People who are expert at eliminating the options, they will generally find it difficult to crack this exam.
ठीक है, दे आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट आंसर, ठीक है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस में अगर आप सर्च करो ना कि यही ढूंढना है तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा, पर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने जाओगे तो दैट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो जो क्वेश्चंस ट्विस्टेड थे, कंफ्यूजिंग थे, वहां पे अगर आपको समझ में आ गया एंड यू आर सर्चिंग फॉर राइट आंसर, ठीक है, देन इट इज ईजी। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है, पर मेरा मानना है कि रियल कंपटीशन इन दिस पेपर विल बी फ्रॉम दो स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड द लॉजिक एंड द रीजनिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, जिनको पैराग्राफ का रीजनिंग समझ में आता है, जिनको लॉजिक समझ में आता है, दे विल डेफिनेटली बी गुड एंड द पीपल हु आर गोइंग टू टेक राइट डिसीजंस, ठीक है, उनके लिए ये बड़ा ईजी बनने वाला था। कमिंग टू वी कैन से VA वर्बल एबिलिटी वॉज वेरी मैनेजेबल, ठीक है, एटलीस्ट व्हाट आई फेल्ट, ठीक है। मुझे यू कैन से पहली बार जब मैं यू कैन से पैरा कंप्लीशन करने के लिए बैठा, ठीक है ना, जहाँ पे सेंटेंसेस थे और उसके बाद एक सेंटेंस उस पैरा कंप्लीशन में कहाँ पे फिट करना है, ठीक है, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, ठीक है, तो शायद मेरा ब्रेन मुझे सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से आई टुक मोर टाइम, ठीक है, बट लेटर ऑन व्हेन माय ब्रेन वाज इन अ राइट जोन, ठीक है, मतलब आई फेल्ट दे वर वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना, दे वर वेरी इजी क्वेश्चंस, समरी आई बिलीव वर इजियर वंस, ठीक है, पैरा जंबल्स, ठीक है, वर इजी, ऑड वन सेंटेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे जरूर लगा, ठीक है ना, थीम को आइडेंटिफाई करना, दो ऑप्शंस के बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था, ठीक है, बट यू कैन से कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी थी ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसके अंदर काफ़ी अच्छा था, ठीक है, तो मैं बहुत बेहतर वे में आगे बढ़ पाया, ठीक है। सो ओवरऑल आई बिलीव दिस सेक्शन was moderate, attempting 15-16 questions with an accuracy of 80% and above 90% will definitely give a great stuff. People who have attempted 17-19 questions with a 70% accuracy will be also in a right mode of getting 98-99 percentile. That is really possible, ठीक है। Coming to you can say LRDI I will believe was moderate to difficult level, not very easy, not एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना, नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेट में पहला ही मुझे पुलिस टीम पेट्रोलिंग मिला, मैंने कोई पैसेज देखे ही नहीं, मतलब आई डिड नॉट सी द रेस्ट ऑफ द सेट्स। आई बिलीव कि मैं लॉजिकल अच्छे से करूंगा और एक एक सेट को मैं ध्यान से दूंगा, ठीक है। सो आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। सो आई कुड डू पुलिस पेट्रोलिंग, मेरा टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बना था, ठीक है। सो मुझे समझ में आया था मुझे कंडीशन कैसे फिट करनी थी, ठीक है, तो मेरे लिए ये बड़ा इजी बना। AC और 4 डीलर्स वाला जो सेट था, ठीक है, उसके अंदर आई हैव रेड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, आई कुड पुट ऑल नंबर्स कंफर्टेबली, एक बार में ही मुझे वो सब नंबर अच्छे से बैठे। एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था इस AC और 4 डीलर वाले सेट के अंदर, जिन स्टूडेंट्स ने जो टेबल बनाया, दैट इज विंडो AC, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एंड टोटल। इफ द पीपल मस्ट हैव कैप्ट टोटल का टेबल में अगर उन्होंने वो डाला होगा, उनके लिए ये बड़ा इजी बना होगा। जिन बच्चों ने टोटल नहीं लिखा, ठीक है ना, विंडो का टोटल, स्प्लिट का टोटल, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से नंबर सेट करना वॉज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। तो ये बड़ा इजी रहा। ऑफलाइन ऑनलाइन एनरोलमेंट और मीडियन का वहाँ पे बड़ा यूनिक और इंटरेस्टिंग वे में यूज हुआ था, ठीक है। व्हाट डिड आई डू, ऑनलाइन का मैंने मीडियन देखा, मैंने उसका यू कैन से मैक्स देखा और मिनिमम देखा, एंड देन आई कुड यू कैन से रीच टू अ नंबर कि किस तरीके से अरेंजमेंट हुई होगी उस नंबरों की, ठीक है। सिमिलरली ऑफलाइन में स्कोप यू कैन से काफ़ी बड़ा था, ऑनलाइन में भी था, पर ओवरऑल अगर आप देखें मीडियन, मैक्सिमम और मिनिमम काफ़ी कम था। 120 मीडियन बन रहा था, मैक्सिमम 130 था और मिनिमम आपका 110 था, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो सुडोकू का स्कोपिंग लगाना, दैट इज़ कहीं ना कहीं नंबरिंग की सेटिंग करना, वॉज इंटरेस्टिंग गेम। जो स्टूडेंट्स है ना वो जो सुडोकू वाली सेटिंग कर पाए, उनके लिए अच्छा रहा होगा। ये 3 सेट मैंने करे, ठीक है। आई डिड नॉट इवन सी दिस पर्टिकुलर सेट जहाँ पे प्रोजेक्ट्स और स्कोर्स था, 3 बच्चों का, 3 गर्ल्स का, है ना, मैंने देखा भी नहीं। सो आई डोंट नो कितना इजी था, बट व्हेन आई यू कैन से मेट विद अदर स्टूडेंट्स, दे सेड फॉर देम इट वाज मैनेजेबल, सिमिलर ऑन द लाइन ऑफ वो मीडियन वाला लगाने का यू कैन से लाइन पे था। ओवरऑल मेरा मानना था कि एक सेट तो पक्का बन ही जाता
अगर 40 मिनट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक सेट आपका पक्का बनता, और एक और सेट अगर आप कर पाते उसमें से, लेट्स से ये 5 क्वेश्चन तो पक्के और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस, सो विच मीन्स 8 to 10 अटेम्प्ट्स में आपको 99 लाना वॉज वेरी मैनेजेबल. ठीक है, इट वॉज डेफिनेटली मैनेजेबल. ठीक है, सो दैट वॉज वंडरफुल. ठीक है, ओवरऑल LRDI वॉज मैनेजेबल, पॉसिबल टू क्रैक एटलीस्ट 1 सेट फॉर श्योर. 2 कर लिए होते तो बड़ा फायदा होता. ठीक है, पर हाँ, लोगों को LRDI का जो शॉक वैल्यू है, इसकी वजह से जब वो उठाते हैं क्वेश्चंस उनको डर लगता है, दे आर नॉट एबल टू रीड ऑल लाइंस वेरी केयरफुली, और वो शॉक वैल्यू की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट वे इट वॉज रियली चैलेंजिंग. Quant, I believe, in this particular paper was the toughest section. टफ मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज पूरे के पूरे 22 अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं. एक समय था जहां पे एक ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं. ठीक है, दिस वॉज नॉट पॉसिबल ऑल 22 क्वेश्चंस. आई हैव नॉट सीन एनीवन अटेम्प्टिंग ऑल 22. ठीक है, सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, सो देयर बाय आई विल टर्म दिस एज टफ. नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस टोटल 3 थे. एक बहुत इजी था, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल से नंबर ऑफ एक ऐसे साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बनाना था, और उससे नंबर ऑफ एक ऐसे आपको बनाने थे एक ऐसे डायगोनल्स. दैट वाज मैनेजेबल. ठीक है, अदर 2 एक ऐसे सेट में से एक सेमी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाना था, मैक्सिमम एरिया निकालना था, और उस मैक्सिमम एरिया में L और B का मुझे लगता है कि वो स्क्वायर ही होना चाहिए. ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कैट अथॉरिटीज प्रोवाइड. ठीक है ना, सो देखते हैं, पर वो स्क्वायर ही होना चाहिए था. स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल, तो वो एक इजी सेट इजी था. पर एक जो दूसरा था जहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल था, वो जो 3 क्वेश्चन थे उनमें से वो आइसोसेलेस वाला आई बिलीव वॉज डिफिकल्ट. एल्जिब्रा के अंदर, ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन था, वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, APGP का एक सेट था जहां पे 2 AP देके रखी थी और उसके कॉमन टर्म्स का हमें एडिशन चाहिए था. दैट वाज अनदर आई बिलीव वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वहां पे उसको सेट करना वाज चैलेंजिंग. नंबर्स के क्वेश्चंस वर रिजनेबली मैनेजेबल अगर आपको वो नंबर दिख रहे थे तो. ठीक है, 8 की पावर m, ठीक है, और 8 की पावर n के बीच में 41 नेचुरल नंबर थे, एंड देवर ऑफ द टर्म ऑफ 2 to the power you can say k, ये फॉर्मेट में थे. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको दिया था. ठीक है, तो अगर आपको दिख पाया तो दैट वाज इजी. सो एल्जिब्रा में से कुछ क्वेश्चंस स्पेशली फंक्शंस और लॉग वाले क्वेश्चंस टफ थे. ठीक है, बाकी नंबर वाले क्वेश्चंस इजी थे. ठीक है, एरिथमेटिक वाज कैलकुलेटिव, टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, बड़ा कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है, ओके, सो दैट वाज इट इज रियली इंटरेस्टिंग. वेन डायग्राम का क्वेश्चन इस बार दिखा ही नहीं. ठीक है, पिछले इतने समय से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे थे, इस बार इन्होंने पूछा ही नहीं. ठीक है, बट ओवरऑल आई बिलीव वाज अ डिफिकल्ट सेट. कॉन्ट वाज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, तो ये नोट करना दोस्तों. ठीक है, ये नोट करना, 14-15 अटेम्प्ट वुड बी एन आइडियल अटेम्प्ट. ठीक है, 14-15, ठीक है, इज एन आइडियल अटेम्प्ट. यू शुड इफ यू आर गेटिंग 14-15 विद अ गुड एक्यूरेसी, 99 के ऊपर आना पक्का है भैया, है ना. 99 के ऊपर आना पक्का है. तो मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे के पूरे 22 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, इवन 20 के ऊपर नहीं जा पा रहा है. सो दैट वे इट इज रियली यू कैन से पॉसिबल. हाँ, अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे थे, 14-15, है ना, 12-13, तो मैनेजेबल सेक्शन था, नॉट वेरी टफ. ठीक है, सो ओवरऑल दिस टेबल इज वेरी क्रूशियल. ये टेबल के अंदर मैंने बताया नंबर ऑफ यू कैन से क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन के ऊपर यू आर गोइंग टू गेट 99 परसेंटाइल. ठीक है, 16 प्लस इन VRC, 12 प्लस इन LRDI, 14 plus in QA will definitely fetch you 99.9 percentile and overall 44 plus. नेट स्कोर के बारे में बात चल रही है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सो यू गेट 48, this becomes 36 and this becomes 42 and this is some round you can say 100 and कितना 110 के आजू बाजू बनना चाहिए, कुछ 112 के आजू बाजू बनना चाहिए. सो 110 शुड बी अ गुड यू कैन से 99.9 के ऊपर का स्कोर. ठीक है, सो ये आपके सामने नंबर है. ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये तरीके का गणित बनेगा. सो ओवरऑल अगर आप अगले साल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या इफ यू आर लेट्स से री अटेम्प्टिंग दिस पेपर, कीप वन थिंग इन माइंड. ठीक है, आपका जो कॉन्ट है, कॉन्ट के अंदर
you must be master at algebra. You must be very good at your geometry. एरिथमेटिक तो चाहिए ही चाहिए. सिर्फ एरिथमेटिक के बेसिस के ऊपर आप इस एग्जाम में IIM का कॉल नहीं ला सकते हो, ये दिमाग में डाल दीजिए फॉर श्योर. VRC में आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, टफ रीडिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वोकेब के ऊपर कमांड चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चाहिए. ठीक है, इन सब के ऊपर आपको काम करना है. और VRC के अंदर, सॉरी LRDI के अंदर मेरा मानना है कि आपका लॉजिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, पजल सॉल्व करने से आप इस लेवल पे तो आसानी से पहुंच पाएंगे. ठीक है, सो दोस्तों स्लॉट 3 वॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग विच आई फेल्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ कॉन्ट. ठीक है, VRC LR वॉज एट पार, कॉन्ट वॉज टफ. ठीक है, और इसकी वजह से ये पेपर मुझे लगता है कि काफ़ी टफ रहा. ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा प्रेडिक्शन है. विल रिवाइज दिस डिपेंडिंग अपॉन द व्हेन दी फाइनली ऑल द पेपर्स आर देयर. ठीक है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 आ जाएगा, मैं खुद उसको सॉल्व करूंगा. आई विल बी इन अ पोजीशन टू सी, कंपेयर कर पाऊंगा, एंड देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव यू रिवाइज एस्टिमेट फॉर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. आई हैव ऑलरेडी मेड एन एस्टिमेट फॉर स्लॉट 1 एंड दिस इज माई एस्टिमेट फॉर स्लॉट नंबर यू कैन से 3. बट आई बिलीव स्लॉट 1 और स्लॉट 3 का नंबर, जो ओवरऑल का जो नंबर है ना, उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस इन कॉन्ट. स्लॉट 3 का मैं थोड़ा ऊपर रखना चाहूंगा, स्लॉट 1 का मैं थोड़ा सा नीचे रखना चाहूंगा. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन. ग्रेट दोस्तों, आपके मन में और कोई क्वेरी हो अबाउट स्लॉट 3, प्लीज आस्क मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस. By that time, ठीक है, don't miss out to like this channel, subscribe, you can say this channel, like this video, and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you, all the best.